नमस्कार। आज हम वृंदावन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है, एक ऐसा शहर जिसके बारे में हम सब ने सुना है। आज जो भी जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है, ये सिर्फ एक शहर तो नहीं है। मतलब हिंदू धर्म में और ख़ास तौर पे जो लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही पवित्र, बहुत बड़ी जगह है। सुनने में आता है कि भगवान कृष्ण का बचपन यहीं बीता था। बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात आप देखें इसे सबसे खास बनाती है। वृंदावन सिर्फ कृष्ण के बचपन से नहीं जुड़ा, बल्कि उनकी लीलाओं से जुड़ा है। मतलब उनके वो दिव्य खेल और खास तौर पर राधा जी और गोपियों के साथ उनका रास। तो जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये लीला भूमि होने का एहसास, वो एहसास और जो भक्ति है, वही यहाँ सबसे ऊपर है, हवा में जैसे रचा बसा है। अच्छा, तो इसी लीला और भक्ति को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। जानकारी ये भी है कि यहाँ हजारों मंदिर हैं। ये भक्ति साक्षात दिखती है मंदिरों में। कुछ खास मंदिरों की बात करें? हाँ, कई हैं। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। जैसे सबसे पहले शायद बांके बिहारी मंदिर का नाम आता है। स्रोत ये बताते हैं कि यहाँ कृष्ण की एक काले रंग की मूर्ति है और वो त्रिभंग मुद्रा में है। त्रिभंग मुद्रा? हाँ, मतलब 3 जगह से मुड़ी हुई, गर्दन, कमर और घुटने से। कहते हैं कि ये मुद्रा कृष्ण के वो सहज, थोड़े चंचल, दिव्य स्वभाव को दिखाती है। उनकी लीला का ही एक रूप है, समझिए। ये तो काफी दिलचस्प है कि एक मूर्ति में ही उनकी पूरी पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश है। और फिर वो इस्कॉन मंदिर भी है ना, कृष्ण बलराम मंदिर? जी हाँ। जानकारी के अनुसार इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने बनवाया है, तो जाहिर है इसकी एक वैश्विक पहचान है। क्या स्रोत इसके असर के बारे में भी कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस्कॉन मंदिर ने एक तरह से वृंदावन को पूरी दुनिया के कृष्ण भक्तों से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सेंटर बन गया है जहां बाहर के देशों से आए भक्त भी दिखते हैं, भारतीय परंपराओं में रमे हुए, भक्ति करते हुए। तो ये भक्ति का एक ग्लोबल रूप दिखाता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ स्थानीय आस्था की बात नहीं रही, ये दुनिया को जोड़ने वाला एक पुल जैसा बन गया है। हाँ। और प्रेम मंदिर, उसका भी जिक्र आता है। सफेद संगमरमर का, बहुत भव्य, और उसमें कृष्ण लीला के दृश्य उकेरे गए हैं। क्या ये बस एक नया मॉडर्न आकर्षण है या इसका भी कुछ और मतलब है? देखिए, स्रोत इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। वो मानते हैं कि प्रेम मंदिर की जो भव्यता है और उसमें जो आजकल की तकनीक इस्तेमाल हुई है, जैसे लाइट वगैरह, ध्वनि का प्रयोग, असल में ये कृष्ण के लीलाओं को आज की पीढ़ी के लिए शायद ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा सुलभ बनाने का एक तरीका है। ये भक्ति को एक नए ग्रैंड रूप में पेश करता है। तो मतलब ये पुराने और नए मंदिर मिलकर वृंदावन की कहानी को पूरा कर रहे हैं ना। एक तरफ बांके बिहारी जैसे सदियों पुराने मंदिर हैं जो वो पुरानी भक्ति परंपरा दिखाते हैं, और दूसरी तरफ प्रेम मंदिर जैसे नए मंदिर जो उसी भक्ति को कह सकते हैं नए अंदाज में सामने ला रहे हैं। स्रोतों में राधा रमण, राधा वल्लभ, शाहजी मंदिर का भी जिक्र है। उनकी अपनी अलग वास्तुकला है, अपने किस्से हैं। मैंने एक स्रोत में शाहजी मंदिर के बेल्जियन झूमरों के बारे में भी पढ़ा। हाँ बिल्कुल। और यही विविधता, यही डाइवर्सिटी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं। स्रोत इन्हें कृष्ण की कहानियों और भक्ति के जीवंत केंद्र मानते हैं। हर मंदिर, चाहे पुराना हो या नया, अपने अपने तरीके से उसी लीला और भक्ति को दिखाता है जो असल में वृंदावन का सार है। शायद इसीलिए वहाँ का माहौल इतना शक्तिशाली महसूस होता है। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें तो स्रोत यही बताते हैं कि वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, भक्ति का एक बहुत गहरा केंद्र है। और यहाँ के मंदिर, चाहे वो बांके बिहारी की वो रहस्यमयी मूर्ति हो या प्रेम मंदिर की आज की भव्यता, ये सब उसी भक्ति के अलग अलग रंगों को, अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में कहें तो ये स्रोत वृंदावन की पहचान इसी तरह बनाते हैं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, कृष्ण से वो गहरा जुड़ाव और भक्ति की एक ऐसी जिंदा परंपरा जो समय के साथ बदल भी रही है, विकसित हो रही है। यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वृंदावन कृष्ण की लीलाओं की भूमि है। स्रोत हमें मंदिरों के बारे में, उनकी खासियतों के बारे में बताते हैं,
लेकिन क्या इन मंदिरों के माहौल को वहां जाकर खुद महसूस करना, सिर्फ कहानियां सुनने से अलग, हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में या शायद उसके अलग अलग रूपों के बारे में कुछ ज्यादा गहरा सिखा सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।